भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जयपुर दौरे के दौरान नड्डा मालवीय नगर स्थित काली माता मंदिर पहुंचे तथा बंगाली समुदाय से रूबरू हुए। मंदिर में जेपी नड्डा का स्वागत सम्मान किया गया। जहां एक और बंगाली समुदाय द्वारा संरक्षित काली माता मंदिर में नड्डा ने दर्शन करके आशीर्वाद लिया, वहीं दूसरी ओर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए जेपी नड्डा का पुतला फूंका तथा महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में शामिल वार्ड 130 पार्षद राजूला सिंह ने बताया कि इस प्रकार से दिन प्रतिदिन पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं। उसको देखते हुए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए तथा आम जन को राहत देनी चाहिए। इस दौरान बढ़ती महंगाई को लेकर लोगों ने नारेबाजी की तथा सिलेंडर उठाकर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आप भी देखिए एक रिपोर्ट। साल भर हो गया पूरा बैठे हुए, तो भैया नौकरी सर्विस हो तो खाएंगे। हम 4 कपड़े धोते तो हम क्या खाएंगे? तो आप यहाँ क्यों इकट्ठे हुए आज? फिर क्या करें? मजबूरी के लिए क्या चीज विरोध तो करेंगे ना हम। किसका विरोध कर रहे हैं आप? महंगाई का। और किसका विरोध करेंगे? कौन आने वाला है यहाँ पर, पता है आपको? कौन आ रहा है? जेपी नड्डा। मैं तो नाम ही नहीं जानती हूँ। कौन है ये? मेरे को क्या पता कौन है। आएंगे जब बोलेंगे। बीजेपी का केंद्रीय अध्यक्ष। फिर बीजेपी के और क्या समझ? मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं और नहीं हूँ। गैस के सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। पुणे 800 रुपए का दिया भैया अभी 4 दिन पहले। 823 रुपए का हो गया। अब 823 का। आज बच्चे रोज कमाते रोज खाते, हम कहाँ से बचत करेंगे? हम इनकी भूख खत्म ही नहीं हो रही है। आज बच्चा 15 दिन से बीमार हो रहा है। जब 500 रुपए नहीं होंगे तो हम कहाँ से इनको दवाई दिलाएंगे बच्चों को? क्या करेंगे हम? मेरे को एक चीज बताओ। हाँ मैडम, क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं महंगाई को इस कदर बढ़ाते जा रहे हैं कि आज आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। मतलब हर चीज में जो भी कमाते हैं 50 से 60% तो सरकार के चला जाता है। 40% में कैसे कमाई करें? इतनी महंगाई बढ़ा दी है। सरकारी नौकरी वालों के तो महंगाई से बढ़ जाते हैं। पढ़ाई लिखाई नहीं है और नहीं है, क्या करें? कहाँ जाए? तो क्या खाएंगे? क्या करें? जीना बताओ। गुजर बसर मुश्किल हो गई है। आप महंगाई क्या कहना चाहते हैं? बस कुछ नहीं है, महंगाई का ही रोना है। हर जगह महंगाई का, बीमारी का। डॉक्टरों के पास जाओ तो लाओ 1000 रुपए फीस दो, 500 दो, 400 दो। आप चाहते हैं पेट्रोल, डीजल को, गैस सिलेंडर के दाम कम हो? हाँ जी बिल्कुल, पूरी जनता के लिए होना चाहिए। ये जनता सबकी है। हाँ मैडम, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो बीजेपी ने, मोदी सरकार ने महंगाई बढ़ाई, इसको कम करो। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सबके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर खिचड़ी बनाए और लोग महंगाई मोदी खाए कम नहीं हो रही, जैसे बैठ के पता चले कि कैसे खिचड़ी खाते हैं, जैसे कोई जानवर खाते हैं वैसा बंटा बना के बेचता था। यहाँ कौन खाएगा उसको? अपना है ना फॉर्मेलिटी पूरी कर ले। चलो, जनता को खाना दिया है, जनता को रोटी दी है और दाल रोटी खुद बैठ के खाए जनता जैसी, जब पता चले कि कैसे खाते हैं। बिहार से राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा जी आए और उसके बाद आप लोग काले कानून को वापस लेने के लिए और जो महंगाई की मार झेल जनता उसके राहत दिलाने के लिए बात कर रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं आप इस प्रकार विरोध करते हैं? देखिए, जेपी नड्डा जी और हमारी जो भी मोदी सरकार है, इनके पास टाइम नहीं है। जो किसान बैठे हुए हैं आंदोलन पे, उनके पास पहुंचने के लिए उनके लिए टाइम नहीं है। लेकिन यहाँ पर काली माता के मंदिर पे जेपी नड्डा जी आ रहे हैं। वो धर्म की राजनीति करने के लिए उनके पास टाइम है, जो इस जगह पर आ रहे हैं। और जो लोग इतने परेशान हो रहे, 2.5 महीने से हमारे किसान बैठे हुए हैं, उनके लिए उनके पास टाइम नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार अपने कानून वापस ले, काले कानून, और हमारे किसानों को न्याय दिलवाए। और जो हमारी महंगाई की दरें बढ़ रही हैं, जैसे हमारी आम जनता जो परेशान हो रही है, पेट्रोल, डीजल आज हम लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, गैस नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, इनके दाम कम करे गए। हाँ सर, क्या बोलना चाहते हैं? क्या ये जो प्रतीकात्मक आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जेपी नड्डा जी का, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मालवीय नगर को बसे हुए करीब 40 साल हो गए और जब से मालवीय नगर बसा है तब से ही हमारे बंगाली भाई भी यहाँ पर अपने परिवार के साथ रहते हैं और अपनी साधना के लिए, अपनी भक्ति के लिए उन्होंने काली माता मंदिर सेक्टर 10 मालवीय नगर में बनाया हुआ है। पिछले कई वर्षों से वो पार्क और मंदिर उपेक्षित पड़ा था। कभी भारतीय जनता पार्टी के नेता उस मंदिर की सुध लेने या बंगाली समाज के उन गरीब परिवारों को संभालने के लिए नहीं आए। डॉक्टर अर्चना जी ने पिछले विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद उस पार्क का विकास कराया, वहाँ बोरिंग कराया
और सारी तरह की समाज के लोगों को साथ लेकर चलने वाली महिला यहाँ नेतृत्व कर रही है। आज जब बंगाल में चुनाव आ गए हैं तब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष इस काली माता मंदिर का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और कहीं काली माता का मंदिर नहीं है। इसी जगह में आने के पीछे इनका क्या उद्देश्य है, इसमें साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग असल मुद्दों से जनता का ध्यान हटाकर धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। 35 वर्ष हो गए काली माता मंदिर को बने हुए, आज तक कभी कोई राष्ट्रीय छोड़ करके राज्य स्तर के नेता भी नहीं आए। आज इस समय पर हम ये पूछना चाहते हैं कि ये क्या मैसेज देने के लिए आए हैं। राजस्थान में बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, गोविंद देव जी का मंदिर है, जेडीए के सामने लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है। बंगाल के चुनाव के अवसर पर ही इनको काली माता के मंदिर पे दर्शन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और क्या भारतीय जनता पार्टी बंगाल में चुनाव हार जाने के बाद भी जब भी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्य के अध्यक्ष मालवीय नगर में आएंगे, जयपुर में आएंगे, तब काली माता के मंदिर की सुध लेंगे क्या? हम इनको ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आम जनता का शोषण किया जा रहा है, जिस प्रकार से आज हमारे अन्नदाता की बिल्कुल वाजिब मांग पर भी इन्होंने हठधर्मिता अपनाई हुई है, इतना समय यदि वो जाकर किसानों के बीच में देते, किसानों की समस्याओं को समझते, तो शायद देश का भला होता। लेकिन इसके विरुद्ध जिस तरह की चालबाजी करके पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, उससे आम जनता के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त महंगाई का बोझ पड़ रहा है और अडानी और अंबानी जैसे इनके मित्रों के घर भरते जा रहे हैं। हम इस बात का विरोध करने आए हैं कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय जनता ने आपको इस बात के लिए चुना है। जब 5 रुपये सिलेंडर के कांग्रेस सरकार में बढ़ा दिए जाते थे तो स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर के कूद कूद के पड़ती थी कि गैस का सिलेंडर महंगा हो गया, किस प्रकार जनता खाना बनाएगी। बाबा रामदेव जी जो इनके पिछलग्गू साधु हैं, वो कहा करते थे कि यदि आपको 300 साढ़े 300 का सिलेंडर चाहिए तो मोदी जी की सरकार लाओ, 30-35 रुपये में पेट्रोल चाहिए तो मोदी जी की सरकार लाओ। आज हम उनसे पूछना चाहते हैं कि वो रामदेव जी कहाँ गए और वो सारे लोग जो कहते थे बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, उन्होंने ये कहा, बल्कि ये हुआ कि जनता को ही पूरी तरह से साफ करने जा रहे हैं। केवल धन्ना सेठों की तिजोरियां भरती रहे, आम जनता मरती रहे, इनको राजनीति करनी है। हम चेतावनी दे देना चाहते हैं कि हिटलर का शासन भी नहीं रहा। जिस प्रकार का घमंड भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शासन को आ गया है, मैं मानकर चलता हूँ पंजाब के स्थानीय चुनाव में इनका गुरूर टूटा और आने वाले 5 विधानसभा के चुनाव में भी इनका गुरूर टूटेगा। समय रहते जनता की समस्याओं की ओर वो अपना ध्यान दें, महंगाई को कम करें, किसानों की समस्याओं का समाधान करें और धर्म की राजनीति बंद करें। भैया, जिस प्रकार देखा गया कि यहाँ का क्षेत्र जो क्षेत्र था वो कांग्रेस का क्षेत्र था और काली माता का मंदिर, क्या देखते हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण भी है इसके पीछे? क्योंकि बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, लोग कह रहे हैं कि बंगाल के चुनाव के कारण बंगाली समुदाय का क्योंकि मंदिर है उसको लुभाने के लिए यहाँ पे जेपी नड्डा जी आ रहे हैं। पूरी तरह से राजनीति है इसमें। ये काम जो होना था, इनको यहाँ पे आए थे तो जो अपने जिस कार्य के लिए आए थे उस कार्य से विमुख होके यहाँ बंगाली समुदाय का एक मंदिर है उसमें आके और ज़बरदस्ती यहाँ जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के लोग भी नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनको ज़बरदस्ती बुला रहे हैं और सिर्फ ये मैसेज देने के लिए, ये सिर्फ मैसेज देने के लिए कि साहब हम हिंदुओं के, काली माता के साथ में हैं और आप हमें वोट दीजिए। ये अखबारों में न्यूज़ छपाने के लिए और सिर्फ इसी कारण से राजनीति की जा रही है। बाकी अगर आप किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं तो आपका फ़र्ज इतना बनता है कि लाखों किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, 250 से ज़्यादा मौतें नहीं, शहीद हुए हैं किसान। उन किसानों पर आज तक ना किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला, ना प्रधानमंत्री ने बोला, ना राष्ट्रपति ने बोला, ना उनकी संवेदनाएं लेने गए, ना उनको परेशानी जो हो रही है उसको देखने गए। तो ये एकदम ही सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा है, वोट पाने की राजनीति है, बंगाल में चुनाव है और इसके अलावा कुछ नहीं। और हम पुरजोर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पूरी तरह से इस चीज़ का विरोध करता है। जब तक ये विरोध करते रहेंगे, जब तक ये दाम अपने वापस नहीं लेंगे। आप अध्यक्ष सेक्टर के, आपके विकास समिति में ये मंदिर आता है? बिल्कुल आता है। आपको आमंत्रित किया गया जब इस तरह का कार्यक्रम किया गया? बिल्कुल नहीं किया मंदिर। क्या कहा उन्होंने? कुछ भी नहीं बोला। नॉलेज नहीं है आपको? बिल्कुल भी नहीं। अब आप यहाँ विरोध प्रदर्शन में आए, किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन करेंगे आप और क्या कहना चाहेंगे?
हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई को लेके, डीजल, पेट्रोल, गैस, इस तरीके की चीज़ों को लेके विरोध कर रहे हैं। इनके पास, नड्डा जी के पास टाइम है यहाँ पे आने का। किसान जो बैठे हुए हैं उनके लिए पूछने का भी टाइम नहीं है, ना प्रधानमंत्री साहब के पास टाइम है कि जाके उनको पूछा जाए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जय किसान, जय जवान, जय किसान। सर, जय जवान, जिस तरह से देश बेरोजगारी, महंगाई और अनेक ऐसी समस्याओं से, आम आदमी की समस्याओं से ग्रस्त है और हम जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ ये पूरे मालवीय नगर की पब्लिक जो हमारे साथ खड़ी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष को हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं, ये पब्लिक ये मैसेज देना चाह रही है कि आपकी सरकार में आम आदमी कितना परेशान है बेरोजगारी से और महंगाई के मुद्दों पर। जिन महंगाई के मुद्दों पर आपने यूपीए सरकार को घेरा था, स्मृति ईरानी जो है 5 रुपये सिलेंडर पे बढ़ने पर सिलेंडर लिए घूमती रहती थी, आज वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। और हमारा जो मैसेज है वो यही है कि आप जो है धर्म की राजनीति बंद करें और जो मुद्दे हैं देश के, बेरोजगारी और महंगाई की जो समस्याएं हैं, किसानों की जो समस्याएं हैं, उनको छुपाने के लिए आप इस तरह के जो बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और मालवीय नगर के एक काली माता के मंदिर में आकर के आप क्या संदेश देना चाहते हैं। और हम ये देखना चाहेंगे कि वो कितने समय तक और बीजेपी के नेता कितने सालों तक यहाँ आएंगे। हम यही कहना चाह रहे हैं। हम पुलिस प्रशासन के साथ सहयोग करके सांकेतिक रूप से हमारा जनता के साथ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहेंगे इनको महंगाई की तरफ कोई ध्यान नहीं है, इनका कोई सिलेंडर जो रेटें बढ़ रही है रसोई गैस उनकी तरफ ध्यान नहीं है, ये जो पेट्रोल 100 रुपये 20 पैसे उनकी तरफ ध्यान नहीं है। पर एक बार मैंने मोदी जी से सुना था किसी भाषण में कि जो कांग्रेस ने 60 साल में नहीं किया ना वो हम 8 साल में कर देंगे। परंतु मुझे तो दुख की बात है कि 60 साल में पेट्रोल 60 रुपये से ज़्यादा नहीं हुआ और 8 साल में पेट्रोल 100 रुपये और 20 पैसे हो गया। 100 रुपये, बस इतना है मेरा कहना कि महंगाई की तरफ ध्यान दो। ये मंदिरों में मस्जिदों में जाने से वोट नहीं मिलने वाले इनको। जब तक महंगाई से त्रस्त रहेगी जनता, जब तक इनको कोई वोट नहीं देने वाला नहीं है, भले ये किसी मंदिर और मस्जिद में चल जाए। मैम, जिस प्रकार जेपी नड्डा जी का यहाँ पे आगमन हो रहा है, कहीं ना कहीं बिहार चुनाव से रिलेट करके देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं समुदाय को रिझाने के बंगाली समुदाय काली माता मंदिर में आया जा रहा है, कुछ दूरी पे विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, कहाँ क्या हो रहा है मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन राजनीतिक विद्वेषता रखने वाले लोग कर रहे होंगे, उनका कार्य उनको मुबारक। परंतु जेपी नड्डा जी का यहाँ आना कालीबाड़ी सोसाइटी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। यहाँ के सोसाइटी के लोगों ने उनसे आग्रह किया कि आप जयपुर आ ही रहे हैं तो साहब हमारे इस मंदिर में, चूँकि इस मंदिर की महिमा बहुत अपार है, तो आप एक बार हमारे कालीबाड़ी मंदिर में आएँ, और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। तो हम सब मालवीय नगर वालों के लिए बहुत गौरव की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगाली समाज के आग्रह पे यहाँ मत्था टेकने आ रहे हैं। तो इसमें कौन सा चुनाव आ गया, बंगाल आ गया, बिहार आ गया, कुछ भी नहीं है। ये तो एक भारतीय जनता पार्टी के तो लोग ऐसे भी, जहाँ भी समरसता की हम बात करते हैं, जहाँ के लोग जैसे बुलाते हैं तो जाते हैं। तो हमारा सौभाग्य मालवीय नगर वालों का और विशेषकर कालीबाड़ी सोसाइटी का कि आज इस मंदिर में वो मत्था टेकने आ रहे हैं और इस मंदिर की महिमा बहुत अपार है। अब इस प्रकार से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और केंद्र सरकार पे हमला भी कर रहा है कांग्रेस सरकार, तो इससे सिलेंडर के भाव बढ़ाए गए, तो इस महंगाई के प्रति आपकी कोई बातचीत हुई हो और आपने कहा हो, आग्रह किया हो आपकी पार्टी के द्वारा भी, जनता त्रस्त है? देखिए, ऐसा कांग्रेस अभी क्या बोल रही है इसका मेरे पास जवाब नहीं है, ना मैं देना चाहती हूँ। राहुल गांधी क्या बोल रहे थे आपने केरल में उनको सुना? वहाँ जाके बोले कि उत्तरभाषी लोग ही बिल्कुल बेकार होते हैं, उधर के लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो उनके आरोप का कोई जवाब, जनता मस्त है। आप देखिए कितना उत्साह है, चारों तरफ लोग हैं, बंगाल में भी परचम फैलेगा, पूरे देश में परचम फैल रहा है। और जहाँ तक महंगाई की बात है, महंगाई की बात सामने आ चुकी है। जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से डिमांड और सप्लाई की बात हो रही है। कभी टमाटर सस्ता हो जाता है, कभी थोड़ा हाइक हो जाता है, कभी प्याज सस्ती हो जाती है, कभी बढ़ जाती है। तो ये तो निरंतर चलने वाला कार्य है। इसको लेकर जनता में तो कहीं आक्रोश नहीं है। राहुल गांधी के आक्रोश से हमें कोई मतलब नहीं है। जनता प्रसन्न है, जनता के बीच में हम लोग रहते हैं, जनता में कहीं कोई ऐसा रिएक्शन मुझे नहीं दिख रहा है। देखिए, हमारा सौभाग्य है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जयपुर में आए हैं और फिर हमारे निर्वाचन क्षेत्र में स्थित इस कालीबाड़ी मंदिर में वो काली मैया की पूजा करने के लिए आएंगे। और यहाँ सब कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में और आदरणीय नड्डा जी पधार रहे हैं। उनका बंगाली समाज की ओर से और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से शानदार स्वागत यहाँ पर हम करेंगे। सर, जिस तरह की महंगाई को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं और सरकार को घेरा जा रहा है, उस विषय में आपकी कोई बातचीत हुई हो? देखिए, महंगाई का जहाँ तक सवाल है कि पेट्रोल और डीजल को लेकर के कांग्रेस के लोग ये झूठा वातावरण बना रहे हैं, जबकि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ वेट सबसे ज़्यादा है।
पेट्रोल पर अभी 36% और डीजल पर 26% टैक्स यहाँ पर है। और उसके अलावा ₹1.75 डीजल पर पेट्रोल पर सेस लगा रखा है और ₹2.5 डीजल पर सेस लगा रखा है। यदि वो इनको इतनी चिंता है तो इनको वेट में कमी करनी चाहिए। हरियाणा में जहाँ भारतीय जनता पार्टी का राज है वहाँ 20% टैक्स है डीजल पर और यहाँ 26% है। तो इस पर इनको विचार करना चाहिए। निश्चित रूप से महंगाई कम हो जाएगी।